काशी विश्वविद्यालय बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में 71 वर्षीय महिला राधिका देवी की संदिग्ध मौत को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है। छात्रों ने इस घटना को साधारण चिकित्सकीय त्रुटि मानने से इनकार करते हुए इसे संस्थागत लापरवाही का गंभीर मामला बताया है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस संदर्भ में एक ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन देने वाले छात्रों का कहना था कि राधिका देवी की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर लगा एक गंभीर कलंक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़िता को न्याय तभी मिलेगा जब जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी उद्देश्य से छात्र इस मुद्दे पर एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेजों के अनुसार ट्रॉमा सेंटर में मरीज की पहचान सुनिश्चित करने जैसे बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। न तो मरीज को आर्म बैंड लगाया गया और न ही प्री ऑपरेटिव सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई। यह भी सामने आया है कि पूर्व में लागू प्री ऑपरेटिव वेरिफिकेशन प्रणाली को प्रशासनिक स्तर पर समाप्त कर दिया गया था, जबकि उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू नहीं की गई। आरोप है कि इसी लापरवाही के कारण एक ऐसे मरीज जिसकी न्यूरो सर्जरी होनी थी उसे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। छात्रों ने इसे रोकथाम योग्य मृत्यु प्रिवेंटेबल डेथ का स्पष्ट मामला बताया है। छात्रों ने बताया कि 24 मार्च 2022 की अधिसूचना के अनुसार ट्रॉमा सेंटर की समस्त प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षी जिम्मेदारी प्रोफेसर इंचार्ज की होती है। वर्तमान में यह दायित्व प्रोफेसर सौरभ सिंह के पास है, इसलिए इस प्रकरण में उनकी नैतिक, प्रशासनिक एवं कानूनी जवाबदेही बनती है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले के बावजूद अब तक कुलपति द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और न ही शिकायतकर्ता को मिलने का समय दिया गया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे इस मामले को देश के शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पंडित मदन मोहन मालवीय की धरती है, जहां इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर किनके संरक्षण में दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी राजनीतिक या प्रशासनिक व्यक्ति ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं वे तत्काल अपना समर्थन वापस लें। यदि इस मामले में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं, जो पूरे विश्वविद्यालय के लिए स्थायी कलंक बन जाएंगी। छात्रों ने स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे और न्याय की लड़ाई अंत तक जारी रखेंगे। सेंटर में लगभग सैकड़ों ऐसी मौतें होती हैं जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज के ऊपर आती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसी भी संस्थान में कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो सबसे पहले संस्थान के शीर्ष प्रमुख व्यक्ति को तत्काल हटाया जाता है या खुद हट जाते हैं। लेकिन बेशर्म है, नहीं हटेंगे तो कुलपति महोदय से आग्रह है कि तत्काल इनको हटा के इनके ऊपर विधिक कार्रवाई किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति को आगे से किसी तरह के दायित्व न दिया जाए। इस तरह घटना कई बार जो है ट्रॉमा में घट चुकी है, उसके बावजूद जो है इस तरह की घोर लापरवाही क्या करेंगे? जी, वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है। ऐसे तत्वों को जो लोग लगातार अराजकता कर रहे हैं, इनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। छात्र, अध्यापक, कर्मचारियों, आम जनमानस, गरीब, दलितों के साथ शोषण होता है, मारपीट बाउंसर करते हैं। मतलब एक तरह से पूरा गुंडागर्दी का माहौल है वहाँ पर। मर जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसकी बहुत मतलब जड़ गहरी है और इसके ऊपर पता नहीं कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, अपने कुलपति महोदय के माध्यम से हम लोग जो है क्या उम्मीद करते हैं कुछ सही कार्रवाई करें, इन दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई करें। जी, अभी हाल ही में हमको पता होगा कि विगत कुछ दिन पहले ही ट्रॉमा सेंटर में लापरवाही के कारण एक महिला की मृत्यु हो जाती है। उससे कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालय के एक छात्र का दुर्घटना होता है, जो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु को माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ट्रॉमा सेंटर में जब इस मृत्यु के बाद कुलपति महोदय ने कहा कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आईएमएस के निदेशक ने भी यही कहा कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगभग 15-20 दिनों के बाद भी कोई मामला ऐसा नहीं आया जिसमें कार्रवाई की बात की गई हो। दूसरी तरफ जब हमारे पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल जवाब किए तो ये मामला खुल के आया कि प्री ऑपरेटिव रूम का न होना, हाथों में हैंड बैंड का न होना, ये दुर्घटना का प्रमुख कारण माना जाता है। ये एक दुर्घटना नहीं बल्कि साजिशन हत्या कह सकते हैं। इनकी लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाए, इससे बड़ी दुर्घटना की कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ट्रॉमा सेंटर के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको इस पद को छोड़ के जिम्मेदारी के साथ अपनी गलती माननी चाहिए और मेरा तो ये मानना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसे लोगों पे मुकदमा दर्ज कराना चाहिए।